बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध में गैरत के नाम पर खवातीन के कत्ल के वाकयात पर हुकूमत ने नोटिस ले लिया। रुकन सिंध असम्बली साजिद जोखियो कहते हैं कि सिंध असम्बली में सख्त कानून साजी की तजवीज़ दूंगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, गैरत के नाम पे ख़वातीन के कत्ल के वाक़यात पर आज वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लिया है। कंडियारों में गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या हुआ है और आज कराची में दोहरे कत्ल का वाक़या हुआ है। सिंध असम्बली में इस वक्त हमारे साथ सिंध असम्बली के सीनियर रुकन हैं, साबिक वज़ीर भी हैं, साजिद जोखियो साहब। ये ज़ाहिर है कि हमारे सिंध में इस तरह के वाक़यात होते हैं, दीगर इलाकों में भी होते हैं। सिंध हुकूमत ने नोटिस दिया है, CM साहब ने, अब क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस पर मेरा अपना एक मौक़िफ़ है। CM साहब ने अच्छी बात है कि एक स्टैंड लिया है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ऐसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए। इसके लिए कि ये किसी बच्ची को पकड़कर और मार देना, इसके लिए कानून है, उसके तरीक़ेकार है, एक अदारे बने हुए हैं। आप कम से कम उनसे ज़रा पूछें। और दूसरी बात ये है कि एक बच्ची को कुरान पाक ने भी हक़ दिया है कि जब वो आकिल है, बालिग है, वो अपनी कहीं भी जाकर शादी कर सकती है, मगर वो तरीक़ेकार होता है। ऐसा नहीं है कि उस बच्ची को पकड़ा और कारोकारी में या किसी और में। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर मैंने देख रहा हूँ। मैं पंजाब की बहुत सारी मैं न्यूज़ पढ़ रहा होता हूँ और पख्तूनख्वा की न्यूज़ पढ़ रहा होता हूँ, बलूचिस्तान की न्यूज़ पढ़ रहा होता हूँ। और सिंध की क्यों, नेचर वाइज तो हम एक ही हैं, तो हमें इस पर एक मुस्बत कानून साजी करनी चाहिए और उस पर अमल कराना चाहिए। सुना आपने MPA साजिद जोखियो को जो बता रहे हैं कि सूबा सिंध में एक मुस्तनिद कानून साजी की ज़रूरत है और ख़वातीन को जो गैरत के नाम पे कत्ल किया जाए उसके बारे में सिंध असम्बली में एक कानून बनाया जाए। जी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया डाकू के रहमो करम पर पुलिस बेबस है। सदर कोरंगी एसोसिएशन जुनैद नकी ने स्ट्रीट क्राइम में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। बोले, पुलिस तफरी की कमी और रोजगार के मौके ना होने के बायस जराइम बढ़ रहे हैं। सेफ सिटी मंसूबे की जल्द तकमील का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, शहर के सनती जोन्स भी डाकुओं के रहमो करम पर है। कोरंगी में लूटमार की वारदातों में इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठ रहा है। इसी हवाले से सनतकारों का क्या मौक़िफ़ है, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री का क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ जुनैद नकी प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जुनैद साहब बताइएगा, सनतकारों को जब तक पुरअमन माहौल ना मिले, ना ही इंडस्ट्रियाँ लगती है, ना ही इन्वेस्टमेंट आती है, इस तमाम तरह हालात में काम करना कितना मुश्किल हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। देखिए, सूरत हाल ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि जो स्ट्रीट क्राइम की जो सूरत हाल है वो बतदरीज जो है वो ख़राब होती जा रही है। और अभी हालिया 3 दिन या 2 दिन पहले भी एक पुलिस मुकाबला हुआ और उसमें 2 डाकुओं की हलाकत हुई और एक डाकू उन्होंने ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया। और ये वाक़यात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे देखें, एक चीज़ तो क्लियर है कि सिंध पुलिस जो है वो अपनी कोशिशें तो बहरहाल कर रही है, लेकिन जो इकोनॉमिक की सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की मजमूई तौर पे और ख़ास तौर पे अगर कराची की बात करें तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है 15 से 35 साल का जो आबादी है वो आप कहते हैं कि जी 65% से ज़्यादा है। और उस 65% से ज़्यादा के लिए आपने जो है वो कोई ऐसे हालात पैदा नहीं किए कि कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो हम देखते हैं कि जी क्राइम्स में और ड्रग एडिक्शन में इस तरह के वाक़यात जो है ना वो अब बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 व्हीलर की थेफ्ट जी जो बढ़ती चली जा रही है। हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है उसके मुताल्लिक़ जो है वो अब जो है वो वक्त आ गया है कि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दें और उससे जो है वो जराइम को काबू करें। ठीक है, जुनैद नकी मेरे साथ मौजूद है। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात स्टेक होल्डर्स के सामने रखे हैं, साथ ही साथ मुतालबा कर रहे हैं कि पुलिस को जो वसाइल की कमी है इसको दूर करने के लिए भी गवर्नमेंट इक़दाम करे। साथ ही साथ उनका कहना है कि मुस्तक़बिल में इंडस्ट्रियल सनतकार बिजनेस कम्युनिटी को कम करने के लिए भी इक़दाम उठाए जाएं। शहर भर में फ्री पार्किंग के फैसले पर अमल दरामद। शाराए फैसल पर सिटी वार्डन टीम की कार्रवाई। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वाले 3 अफराद रंगे हाथों गिरफ्तार अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे शुएब मुख्तार। जी शुएब। कर दी गई है। इस सिलसिले में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से बल्दिया उज़्मा कराची की 32 जो साइट्स हैं वो पार्किंग फ्री जो है वो की गई हैं, जबकि
गुज़िश्ता दिनों जो है सिंध हुकूमत का भी एक नोटिफिकेशन आया है जिसके मुताबिक कराची के 25 टाउन में जो है अब पार्किंग नहीं होगी। कुछ जगहों पर जो है वो खास तौर पर प्लाजा में पार्किंग की इजाज़त जो है वो दी गई है। आज जो है शारा फैसल पर सिटी वार्डन्स और महकमा चार्ज पार्किंग की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई है, जिसमें गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वाले 3 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ बहादुराबाद थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने महकमा चार्ज पार्किंग और सिटी वार्डन को मुस्तकिल बुनियादों पर शहर की सड़कों का मुआयना करने की भी हिदायत दी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अवामी मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा, फ्री पार्किंग पॉलिसी पर हर सूरत अमल यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है श्रेय, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का ज़खायर की गई गंदम का शफाफ सर्वे और क्रॉप रिपोर्टिंग के लिए सैटेलाइट इमेजरी की खिदमत हासिल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह की सूबे भर में जामे सर्वे फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की जेर सदारत गंदम पॉलिसी पर आला सतही इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर सिंध के मामून खास खुराक अब्दुल जब्बार खान, सेक्रेटरी खुराक, सेक्रेटरी ज़राअत समेत आला अफ़ाम शरीक हुए। इजलास में गंदम के ज़खायर, सालाना खपत और क्रॉप रिपोर्टिंग पर तफसीली ब्रीफिंग की गई। इस मौके पर जो है अब्दुल जब्बार खान जो मामून खास है, उन्होंने कहा कि सिंध को जो महकमा है उसके पास इस वक्त एक 392 मिलियन मीट्रिक टन गंदम के ज़खायर मौजूद है और उनका ये कहना था कि फिलौर जिले से चक्की मालकान और निजी शोबा के पास मजीद 2.2 मिलियन मीट्रिक टन गंदम का बड़ा ज़खायर मौजूद है। उन्होंने ये भी इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने ये हिदायत की कि सूबे भर में गंदम ज़खायर का जामे सर्वे पर मुकम्मल किया जाए। गंदम की फसलों निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजरी से भी मदद हासिल की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि दुरुस्त और बर वक्त क्रॉप रिपोर्टिंग से साइंस बुनियादों पर की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर सिंध की हिदायत है कि बड़े स्पीच उन्होंने कहा था कि सीजन की बेहतर पैदावार के लिए किसानों को बीज, खाद और मशीनरी फौरी फराहम की जाए, उस पर अमल दरामद को यकीन में आ जाए। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत तस्दीकशुदा गंदम, बीज, यूरिया और ज़रूरी आलात किसानों को तरक्की बुनियादों पर देगी। इस हवाले से गंदम की कीमतों से मुतल्लिक़ ऐसा निज़ाम वाज़ेह किया जाए जो किसानों को काश्त पर राग़िब करे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत की ज़रूरी पॉलिसी का मकसद गंदम की पैदावार में इजाफा और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। जी आज़ाद नोहड़ियों, बहुत शुक्रिया आपका। कि इलेक्ट्रिक का बिन कासिम क्लस्टर धाबीची सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर मेंटेनेंस। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुताबिक मेंटेनेंस का काम 29 जुलाई बरोज मंगल को किया जाएगा। काम सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। शहर को पानी की फराहमी में 85 मिलियन गैलन की कमी मुतवक्की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ। तर्जुमान वाटर बोर्ड की जानिब से बताया गया है कि KLT की जानिब से धाबीजी जो सब स्टेशन पर जो है मेंटेनेंस का काम होगा। मेंटेनेंस का काम जो है मंगल की जो सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। मजमूई तौर पर देखा जाए 9 घंटे की बंदिश होगी, जिसकी वजह से शहर में देखा जाए तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख गैलन जो पानी की फराहमी मुतासर होगी। मजमूई तौर पर वाटर बोर्ड की जानिब से तकरीबन 65 करोड़ गैलन पानी की फराहमी सप्लाई की जाती है और मुतासरा इलाके जो बताए गए मेंटेनेंस के दौरान, यानी कि मंगल को जो पानी की सप्लाई जो है वो बंद होगी तो उसमें मुख्तलिफ इलाके हैं वो मुतासर होंगे, जिसमें बताया गया है कि इसमें जो है मेंटेनेंस के दौरान जो है धाबीजी पंपिंग स्टेशन से मरम्मती काम के दौरान लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम, DHA, नौरसानाबाद में पानी की फराहमी मुतासर होगी। और तर्जुमान ने यह भी कहा है कि मजमूई तौर पर यौमिया जो 65 करोड़ गैलन पानी फराहम होता है, जिसमें से ये जो बंदिश की वजह से तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख गैलन पानी की किल्लत होगी। और यहाँ पे शहर में कहा गया कि तकरीबन शहर को जो है कल 56 करोड़ 50 लाख गैलन पानी जो है फराहम किया जा सकेगा। और शटडाउन के दौरान दरख्वास्त की गई जो मुतासरा इलाके हैं उसके आवाम जो हैं वो पानी को जो है मोहतात तरीके से उसको इस्तेमाल करें। और साथ ही कहा है कि कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द पानी की सप्लाई बहाल हो। मजमूई तौर पर ये शटडाउन जो है 9 घंटे का होगा धाबीजी सब स्टेशन पर और मजमूई तौर पर ये कल जो है सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। जी
आपको बताएं कि शहर से हैवी ट्रैफिक को कम करने के लिए लियारी एक्सप्रेस वे पर हैवी ट्रैफिक चलाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक हैवी ट्रैफिक रात 10 बजे के बाद चलाने पर मुशावरत की जा रही है। मज़ीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, शहर से हैवी ट्रैफिक को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का एक अहम इकदाम जो है वो करने जा रही है। लियारी एक्सप्रेस वे पर 10 बजे के बाद, रात 10 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक को चलाना शुरू किया जाएगा ताकि वो हैवी ट्रैफिक शहर से कम होकर जो है वो लियारी एक्सप्रेस वे से ही डायरेक्ट सराबकोट पहुंचे। डीआईजी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद है। क्या सोचकर उन्होंने इकदाम ये करने जा रहे हैं? सर, ये बताइएगा इसमें कितनी बेहतरी होगी आवाम के लिए और हैवी ट्रैफिक जो मौत बांटता फिरता है रात में भी? जी देखें, ये गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी क्लियर डायरेक्शन है हमें कि हमने लियारी एक्सप्रेसवे को जो रात के टाइम में बंद रहता है हर किस्म की गाड़ियों के लिए, छोटी गाड़ियां तो बहुत ही शाज़ व नादिर उस पर चलती हैं रात को, ख़ास तौर पे 10 बजे के बाद, तो उस टाइम को हम यूटिलाइज़ करेंगे। जो हमारी हैवी ट्रैफिक है जो साइट एरिया से निकलती है, नाज़माबाद से होती हुई और लियाकताबाद 10 नंबर और फिर ये शाहराह पाकिस्तान ऑल द वे टू सुपर हाईवे, तो ये पूरा एरिया जो है ना वो 10 बजे के बाद लोगों के लिए वबाले जान बन जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, हम कितना भी उनको सधाएं और उनको डिसिप्लिन करें वो लेन की खिलाफ वर्जी हो ही जाती है। तो हम उनको एक ऑल्टरनेट रूट दे रहे हैं, उस पर सोचा जा रहा है और इंशाल्लाह ताला अगर हम इसमें हर तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं वो कर लेते हैं तो इसमें फिर हम मोटरवे पुलिस, NHA, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मिलकर FWO इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ख़ास तौर पे जो सेंट्रल के इलाके हैं वहाँ पे लोगों को इसका बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर से सीधा सोराबकोट और फिर आगे M9 पे चली जाएंगी। सर, ये बताइएगा जो खिलाफवर्जी करेगा उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी? नहीं, फिर तो बैन हो जाएगा उस पर। यही डिलिब्रेशंस चल रही हैं, अभी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं कि फिर हम शहर के अंदर से ट्रैफिक अलाउ नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये अच्छा इकदाम करने जा रही है ट्रैफिक पुलिस और हैवी ट्रैफिक को कम करने के लिए लियारी एक्सप्रेस वे यूज किया जाएगा। इस पर जो मीटिंग्स हो रही हैं और इसी मीटिंग्स के बाद बाकायदा तौर पर ये हतमी फैसला जो है ले लिया जाएगा। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से ये बड़ा इकदाम जो है वो लेने जा रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक अब लियारी एक्सप्रेस वे से डायरेक्ट सराबकोट पहुंचेगा और शहर से ये कम होता हुआ नजर आएगा और इससे वाज़ेह तौर पर जो हैवी ट्रैफिक से लोग कुछ मारे जाते हैं इसमें भी वाज़ेह तौर पर कमी आएगी। जी।